हेलो गाइस, यू वाचिंग वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे रिएक्ट करने वाले हैं वो हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। मतलब हम अपनी ज़िंदगी को तेज़ से तेज़ तर नहीं बना सकते इसके अगर इसको हम नज़रअंदाज कर दें इस टॉपिक को। तो टाइटल कुछ इस तरह से होने वाला है, पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान रेलवे सिस्टम कंपैरिजन। जी हाँ, क्या इंडियन ट्रेनें या इंडियन ट्रेन सिस्टम पाकिस्तान ट्रेन या पाकिस्तान ट्रेन सिस्टम से कंपेयर किया जा सकता है? तो इस पर हम मज़ीद भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद चर्चा। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को ना देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान और इंडिया के रेलवे नेटवर्क को लेके कंपैरिजन करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया के रेलवे नेटवर्क के बीच में हमें कितना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। वैसे तो दोस्तों, पाकिस्तान के रेलवे की शुरुआत 1861 में ही हो गई थी, जब पाकिस्तान भारत का एक हिस्सा हुआ करता था और अंग्रेजों ने पूरे भारत पे कब्जा किया हुआ था। लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान और भारत आजाद हुए तो उस समय अगर दोनों देशों को मिला लिया जाए तो दोनों देशों में लगभग 64,000 किलोमीटर लंबी पटरियां बिछी हुई थी। लेकिन 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान को लगभग 9,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स मिले और इंडिया को 55,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स मिले। और अगर मैं बात करूं 2022 की एक रिपोर्ट के बारे में, तो अभी इंडिया के पास 70,000 किलोमीटर से भी रूट के ट्रैक्स अवेलेबल हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास अभी भी केवल 11,900 किलोमीटर लंबे रूट के ट्रैक्स अवेलेबल हैं। वहीं अगर बात करें कि आखिर किसके पास सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर हमें लगभग 7,500 के आसपास रेलवे स्टेशन देखने को मिलते हैं, जिनको आज वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में डेवलप किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान के अंदर हमें केवल 640 के आसपास रेलवे स्टेशन देखने को मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं, यानी कि उनमें सुधार की काफी ज्यादा जरूरत है। अब अगर बात करें कि एक दिन में सबसे ज्यादा पैसेंजर्स किस देश में ट्रेवल करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया में एक दिन में लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग डेली ट्रैवल करते हैं। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान में केवल 2 लाख लोग डेली ट्रैवल करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया में इंडियन रेलवे सेक्टर काफी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी देता है, क्योंकि इंडियन रेलवे सेक्टर में लगभग 14 लाख लोग काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान रेलवेज के बारे में, पाकिस्तान के रेलवेज नेटवर्क में केवल 70,000 लोग ही काम करते हैं। इसी कारण 2022 में इंडिया का जो रेलवे बजट था वो 1,40,500 करोड़ हमें देखने को मिला था, लेकिन पाकिस्तान रेलवे का जो 2022 का बजट था वो केवल 3,300 करोड़ ही देखने को मिला है। तो अब अगर बात करें कि पाकिस्तान और इंडिया की रेलवेज में से कौन एक साल में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2021 में इंडियन रेलवे के द्वारा 2,17,000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की गई थी। वहीं पर पाकिस्तान ने केवल 5,000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करी थी। तो फाइनली दोस्तों अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर आपको हर एक क्लास, हर एक कैटेगरी की ट्रेन देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपको इंडिया में बिजनेस क्लास, प्रीमियम ट्रेन और वंदे भारत जैसी वर्ल्ड क्लास ट्रेन भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको इंडिया में शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, उसके अलावा सुपर फास्ट ट्रेन, रेगुलर ट्रेन और मेल एक्सप्रेस जैसी भी ट्रेन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें पैसेंजर ट्रेन के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको कई प्रकार की कैटेगरीज देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको डीएमयू ट्रेन देखने को मिलेगी, ईएमयू ट्रेन देखने को मिलेगी, उसके अलावा एमईएमयू ट्रेन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इंडिया में काफी बड़ी संख्या में माल गाड़ियां यानी कि फ्रेट ट्रेन भी देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की ट्रेन के बारे में, तो यहाँ पर आपको केवल 3-4 कैटेगरीज की ट्रेन ही देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, तो यहाँ पर आपको जिन्ना एक्सप्रेस ट्रेन देखने को मिलेगी। उसके अलावा पैसेंजर ट्रेन, रेगुलर सुपर फास्ट ट्रेन, इसके अलावा फ्रेट ट्रेन भी आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, लेकिन काफी कम संख्या में। लेकिन अगर बात करें इंडिया और पाकिस्तान की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन के बारे में, तो सबसे पहले अगर बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया में आपको वंदे भारत जैसी वर्ल्ड क्लास ट्रेन देखने को मिलती है, जिसको मैक्सिमम 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा इंडिया में आपको गतिमान जैसी एक्सप्रेस ट्रेन भी देखने को मिलती है, जिनको 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपरेट किया जा सकता है। अब अगर बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान का कहना है कि उनके देश की जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है उसे जिन्ना एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से जाना जाता है, जिसको मैक्सिमम केवल 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ऑपरेट किया
किया जा सकता है, जबकि इंडिया में वंदे भारत ट्रेन को 130 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से ऑपरेट किया जा रहा है। और अगर हम वंदे भारत ट्रेन से आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा दोस्तों आपको इंडिया में कुछ ऐसी भी ट्रेन देखने को मिल जाएगी जिनके बारे में जानकर पाकिस्तान तो हैरान ही रह जाएगा। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन के बारे में, जिसका मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर चलाया जाएगा। इस पूरे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की लंबाई 508 किलोमीटर होगी और इस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन को 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपरेट किया जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान के लिए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बना पाना एक सपना ही लगता है, क्योंकि बुलेट ट्रेन एक ऐसा कॉरिडोर होता है जिसको बनाने के लिए काफी बड़ी अमाउंट की भी जरूरत होती है। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी जून के महीने में आपको इंडिया में एक यूनिक ट्रेन देखने को मिलेगी जिसे रैपिड रेल के नाम से जाना जाता है। रैपिड रेल का जो डिजाइन है वो एरोडायनेमिक बनाया गया है, जो कि इंडिया की किसी भी ट्रेन या फिर मेट्रो के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग होगा। और इस यूनिक ट्रेन को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर पे चलाया जाएगा। पूरे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर की लंबाई 82 किलोमीटर होगी, जिसमें से अभी के लिए 17 किलोमीटर लंबे सेक्शन को पब्लिक के लिए ओपन किया जा रहा है। बाकी के पूरे 82 किलोमीटर लंबे सेक्शन को 2025 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस रैपिड रेल की जो स्पीड होने वाली है वो आपको 160 से लेके 180 किलोमीटर पर आवर के बीच में देखने को मिलेगी, जो कि अगेन पाकिस्तान की किसी भी सुपर फास्ट ट्रेन से काफी ज्यादा है। और दोस्तों अगर बात करें ट्रैक्स के इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने लाहौर और खानवाल के बीच के सेक्शन को इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश की थी और 2011 तक ये 300 किलोमीटर लंबा सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड था। लेकिन 2011 में इस पूरे 300 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर लगने वाले ओवर द हेड इक्विपमेंट्स को पाकिस्तान के लोगों ने चोरी कर लिया और उसके बाद से पाकिस्तान में अभी तक किसी भी रूट को इलेक्ट्रीफाइड नहीं किया गया है। और यही कारण है कि पाकिस्तान में केवल डीजल से चलने वाले लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो दोस्तों इंडिया में लगभग 90% इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंप्लीट होने वाला है और बताया जा रहा है कि 2030 में ये वर्क 100% तक कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 90% तो इलेक्ट्रीफाइड हो ही चुका है, तो इसी कारण इंडिया काफी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव का इस्तेमाल कर रहा है और इंडिया में डीजल से चलने वाले लोकोमोटिव्स की संख्या काफी कम रह गई है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, जहां पर उन्होंने बताया कि इंडिया के रेलवे ट्रैक्स को 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सभी ट्रेन को चलाने के लिए केपेबल बनाया जा रहा है। यानी कि एक प्रकार से इंडिया के सारे ट्रैक्स को 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है और ये काम काफी तेजी से जारी है। और एक बार ट्रैक्स के अपग्रेड होने के बाद जितनी भी वंदे भारत ट्रेन होगी उन सभी ट्रेन को 160 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड पे ऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। लेकिन पाकिस्तान में ट्रैक्स को लेकर कोई भी डेवलपमेंट निकल के सामने नहीं आया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया अब मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, जहां पर इंडिया ना सिर्फ वंदे भारत ट्रेनों को इंडिया के लिए मैन्युफैक्चर कर रहा है, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ से भी वंदे भारत जैसी ट्रेनों के लिए डिमांड देखने को मिल रही है। और अब इंडियन रेलवे का प्लान है कि वंदे भारत जैसी ट्रेन को दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। इंडिया के अंदर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में ट्रेन के कोचेस को मैन्युफैक्चर किया जाता है। जबकि अगर बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान में आईसीएफ यानी कि इस्लामाबाद कोच फैक्ट्री के अंदर कोच को मैन्युफैक्चर किया जाता है। एंड में दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया की लग्जरी ट्रेन के बारे में, तो इंडिया के अंदर आपको काफी लग्जरी ट्रेन भी देखने को मिलती है, जैसे कि महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन, गोल्डन चैरियट, डेक्कन ओडेसी, इसके अलावा पैलेस ऑन व्हील्स। और इनमें लगने वाला जो किराया है वो हमें लाखों में देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की लग्जरी ट्रेन के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक पाकिस्तान में कोई भी लग्जरी ट्रेन देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन पाकिस्तान और इंडियन रेलवे के बीच में। तो वीडियो जैसे ही शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वीडियो को ना देखें, तो हमने देख ली भैया। और जब ये देखी तो वाकई हमें फील हुआ कि जो इंडिया रेलवे सिस्टम है और पाकिस्तान रेलवे सिस्टम में, इस पे ऐसे ही हमने सदियों का फ़र्क डाल दिया है जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। ठीक है, ये दोनों बातें यहाँ पर आके सेम हो जाती हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इंडिया और पाकिस्तान की निस्बत यूँ समझें सदियों का फ़र्क है। और वैसे ही पाकिस्तान रेलवे और इंडिया रेलवे सिस्टम में सदियों का फ़र्क है। हो सकता है अब इस फ़र्क को पूरा करने में हमें सदियां लग जाए, मैं इसलिए ये लफ्ज़ सदियों का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आगाज़ से पहले तो मैंने कहा था कि ये डिस्कशन शुरू करने से पहले कि ये कंपैरिजन बनता है या नहीं बनता। तो ये कंपैरिजन बनता है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान हर महाद में एक दूसरे को कंपेयर और कम्पीट करने के चक्कर में है। ये और बात है कि अब पाकिस्तान के माशी हालात भी स्टेबल नहीं है और पाकिस्तान ने क्योंकि कोई तरक्की का ख्वाब देखा ही नहीं और ख्वाब दिखाया तो उसे पूरा भी नहीं किया। ये वजह है पाकिस्तान के थोड़ा बहुत फेलियर की।
तो हिंदुस्तान जो उस वक्त का अखंड भारत था, रेलवे ट्रैक जो है अंग्रेज़ यहाँ पर लेकर आए, जिन्होंने हम पूरे अखंड भारत पर राज किया, हम सबको गुलाम बना के रखा हुआ था। और जब वो यहाँ से गए तो भारत और पाकिस्तान में जो रेलवे ट्रैक का हिस्सा आया वो इस वीडियो में बड़ी खूबसूरती के साथ उस भाई ने बयान कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जो करने वाली बात है वो ये है कि इंडिया में लग्जरी ट्रेनें आ रही हैं और हमारे पास अभी भी वही खचड़ा ट्रेनें चल रही हैं, वही बाबा क़ायद आज़म के दौर की यूँ समझ लें। और जो जिन्ना एक्सप्रेस की बात की गई है, यकीन माने मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है पाकिस्तान रेलवेज़ में सफ़र करके, तो कान दुखने लग जाते हैं, सर में दर्द पड़ जाता है। और मतलब मैं किसी को ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आपने सफ़र करना हो तो पाकिस्तान रेलवे में जाएं। जबकि दूसरी तरफ भारत जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलाई है उस पर हम ऑलरेडी रिएक्ट भी कर चुके हैं। यकीन माने वो देखकर हम हैरान रह गए, शॉकिंग रह गए कि वंदे भारत इतनी बेहतरीन 200 किलोमीटर पर त्यौहार की स्पीड से चलने वाली ये गाड़ी जो है इस एवरेज से अनकरीब चलेगी, 200 की स्पीड से चलेगी। फ़िलहाल इसे 120 से 160 की स्पीड पर चलाया जा रहा है क्योंकि ट्रैक जो है अपग्रेड किए जा रहे हैं। और उसके बाद जो मेट्रो हैं वो 16 ऐसे शहर हैं भारत के जहां पर मेट्रो लेन्स बिछा दी गई हैं, मेट्रो सर्विसेज चल रही हैं। जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ लाहौर में एक मेट्रो लाइन चलाई गई है, वो भी जो समझे अभी 30 से 40% कंप्लीट हुई है। वो कंप्लीट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। और उसके बाद जो बात की गई कि लाहौर से खानेवाल तक जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लगाए गए और पाकिस्तानी अवाम ने चोरी कर दिए, और ये हो सकता है क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, मैं बड़ी बदकिस्मती से ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि चापलूसी तो किसी की नहीं करनी ना। जहाँ इंडिया हमसे बेहतर है हम कहते हैं कि इंडिया हमसे बेहतर है, जहाँ पाकिस्तान गलत है वहाँ हम कह देते हैं जी हाँ पाकिस्तानी अवाम जो है पाकिस्तान के बारे में सोच ही नहीं रही। हर बंदा ये सोच रहा है मेरा घर खुशहाल हो, मेरे बच्चे खुशहाल हों। चाहे पाकिस्तान इज्तिमाई तौर पर कमज़ोर हो जाए, वो कहता है कि मैं इनफरादी तौर पर कामयाब हो जाऊं। ये डिफरेंस आ रहा है एक पाकिस्तान के फेलियर का। तो ओवरऑल अगर इस कंपैरिजन को गौर से देखा जाए तो हमने इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है वो हमसे कोसों दूर, सदियों दूर निकल जा चुका है। और हम तो दुआ गो हैं कि इंडिया के अंदर जो है हर जगह, क्योंकि जब हमने वंदे भारत पर रिएक्ट किया और जब हमने उस वंदे भारत ट्रेन को देखा तो हमने कहा कि ये ट्रेन जो हैं पूरे भारत में चलनी चाहिए और इस पर भारत सरकार काम भी कर रही है, हमें पता है। और आप ये खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये भी बड़ी एजाज़ की बात है। आप किसी दूसरे मुल्कों से नहीं ले रहे बल्कि आप खुद बना रहे हैं और दूसरे मुल्कों को फ़रोख्त करने का आगे आपने मंसूबा बनाया हुआ है। जहां आपने इंडस्ट्रियल जोन लगाए हैं वहां पर आपने अपनी हर एक इंडस्ट्री को गौर से देखा है, ठीक है। डिफेंस वेपन आप बनाकर बेचने वाले हैं, ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स आप बनाकर बेचने वाले हैं। इवन कि आप जैसा कि इस पूरी दुनिया को अब नज़र आ रहा है, जिस वजह से चाइना भी परेशान है कि चाइना की सारी मार्केट इंडिया में शिफ्ट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इंडिया हर एक सेक्टर में ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। तो ये था हमारा आज का रिएक्ट। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।